नमस्कार। आज हम अध्ययन कर रहे हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। सबसे पहले अपन पहली स्थिति लेते हैं, वस्तु जब अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में है जो प्रतिबिंब किस हिसाब का बनेगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ एक अवतल दर्पण लेता हूँ। फोकस बिंदु और ये आपका वक्रता केंद्र C। वस्तु अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रकाश किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती। प्रकाश किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आती। ये अपना मुख्य अक्ष है, ये जो काल्पनिक लाइन है जिस पर वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु है। अब वस्तु प्रकाश किरणें अनंत से आ रही है तो समांतर प्रकाश किरणें, इससे जो पीछे हमने एक वीडियो बनाया था उसमें दर्पण के अंदर प्रतिबिंब निर्माण के लिए जितनी भी आवश्यक प्रकाश किरणें होती हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को एक बार देख लें ताकि ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश किरणें सदैव फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। आपतित प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर थी तो परावर्तित जो प्रकाश किरण होगी वो फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। अब देखो, पहली बात अपन पढ़ते हैं प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे तो उसमें आकार, स्थिति, और आकार की बात करूं तो देखो, वस्तु अनंत पर है, वस्तु है जो अनंत पर है और प्रतिबिंब है वो फोकस बिंदु पर बन रहा है, बिल्कुल बिंदु नुमा, बहुत सूक्ष्म छोटा। तो देखो आकार की बात करूं तो सीधी सी बात है कि बिंब से अत्यंत छोटा बनेगा। बिंब से क्या होगा? अत्यंत छोटा, बिंब से बहुत छोटा बनेगा। स्थिति की बात करूं तो ये कहां बन रहा है? तो फोकस बिंदु पर। और तीसरी बात, पहली, दूसरी और ये तीसरी बात करूं तो स्वरूप का मतलब प्रतिबिंब है वो वास्तविक है या आभासी है, इसके बारे में देखो। अगर प्रकाश की किरणें दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वो जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो यहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब प्रतिबिंब है वो वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब में। कैसा है? वास्तविक। अब इससे आगे अपन बात करेंगे दूसरे प्रतिबिंब की। तो देखो, पहली वस्तु अनंत पर हो गई, दूसरी वस्तु, अब दूसरा जो बनाएंगे वो है यह है कि वस्तु है अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो। देखो ये अपना अवतल दर्पण है, यहाँ पर फोकस बिंदु और ये वक्रता केंद्र C। अब वस्तु है जो अपनी कहाँ रखनी है? वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में यहाँ वस्तु रखता हूँ। ये वस्तु है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण को मैं मुख्य अक्ष के समांतर गुजारता हूँ और एक प्रकाश किरण को फोकसी किरण मतलब फोकस बिंदु से गुजार देता हूँ। अब देखो, समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से गुजर जाएगी और फोकसी किरण परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। अब देखो, पहली बात करते हैं अपन स्वरूप की। स्वरूप, आकार और स्थिति किसके? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का आकार, स्वरूप और स्थिति। स्वरूप की बात करूं तो सीधी बात है, यहां पर ये अपना प्रतिबिंब बन रहा है, ये यहां पर। अब देखो
दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब स्वरूप में प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, वास्तविक है। अब अगर वस्तु, ये मुख्य अक्ष है, वस्तु ऐसी रखी है और प्रतिबिंब इस टाइप का बन रहा है, मतलब वस्तु से क्या है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक व उल्टा, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब है वो उल्टे बनते हैं। अब दूसरी बात करूं आकार की, तो आकार वस्तु से क्या होगा, वस्तु कह दूं या बिंब कह दूं, बिंब से छोटा, बिंब से छोटा बनेगा, आकार बिंब से छोटा होगा। स्थिति, स्थिति का मतलब प्रतिबिंब है जो कहां बन रहा है, किस किसके मध्य बन रहा है। तो स्थिति की बात करूं तो ये फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, ये फोकस बिंदु और ये वक्रता केंद्र, इन दोनों के मध्य यहां पर बन रहा है, तो ये फोकस बिंदु व वक्रता केंद्र के मध्य, वक्रता केंद्र के मध्य। उसके बाद अपन बात करेंगे तीसरे प्रतिबिंब अवतल दर्पण में। तो तीसरा प्रतिबिंब पहला हो गया अनंत पर, दूसरा हो गया आपका अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य। तो तीसरा हो जाएगा कि जब बिंब, बिंब और वस्तु एक ही बात है, बिंब कहूं या वस्तु कहूं, जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, जब बिंब है वो वक्रता केंद्र पर होगा, तो यहां अपना ये हो गया आपका अवतल दर्पण और ये मुख्य अक्ष, यहाँ पर फोकस बिंदु, यहाँ पर वक्रता केंद्र। वस्तु है जो आपको कहाँ रखनी है, तो वस्तु रखनी है आपको वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखनी है भाइयों और बहनों, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे तो एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर गुजार देता हूं मैं, यहाँ से प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दी, एक प्रकाश किरण को मैं फोकसीय बिंदु यानी फोकस बिंदु से गुजार देता हूं। ये दोनों किरणें हैं जो आपतित प्रकाश किरणें हैं। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण होगी वो फोकस बिंदु से गुजर जाएगी, और जो फोकसीय किरणें वो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये प्रतिबिंब निर्माण हो रहा है, ये यहाँ पर, तो यहाँ से ये यहाँ पर प्रतिबिंब निर्माण हो रहा है। अब देखो पहली बात करता हूँ मैं स्वरूप की, स्वरूप की बात करूँ तो दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जिसका मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, वास्तविक। वास्तविक के साथ साथ हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब है वो उल्टे होते हैं, तो वास्तविक व उल्टा। उसके बाद में मैं बात करूं स्थिति की, स्थिति की बात करूं तो देखो ये C है, यहाँ पर C मतलब वक्रता केंद्र, और इसके नीचे बना हुआ मतलब C के एकदम नीचे बना हुआ, जिसका मतलब इसकी स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र पर। कहाँ है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। अब आकार की बात करूं, आकार, अगर हम प्रतिबिंब चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, अगर अपन प्रकाश की किरण को 2f1 पर या वक्रता केंद्र पर रखते हैं और उसका प्रतिबिंब निर्माण करते हैं, तो वहां पर प्रकाश की जो प्रतिबिंब निर्माण होता है वो बिंब और प्रतिबिंब सदैव समान होते हैं। तो यहाँ आकार है वो बिंब के समान होगा। आकार कैसा होगा, आकार होगा बिंब के समान, बिंब के समान। इसके बाद अपन बात करेंगे, देखो अनंत पर हो गया, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो गया, वक्रता केंद्र पर हो गया, तो अगला जो अपना बनेगा प्रतिबिंब वो होगा, चौथा प्रतिबिंब होगा वो होगा जब बिंब C व F के मध्य हो, C व F के मध्य, मतलब C का मतलब वक्रता केंद्र और F का मतलब फोकस बिंदु। इतना आप अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं आप पर। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर एक अवतल दर्पण की। प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर आपका फोकस बिंदु और यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र C, और वस्तु जो है अपने को फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य रखनी, मैंने यहाँ रख दी। अब देखो इस वस्तु को मैंने यहाँ रखी, यहाँ से एक प्रकाश की किरण को मैं मुख्य अक्ष के समांतर गुजारता हूँ और एक प्रकाश किरण है वो मैं फोकस बिंदु से गुजार देता हूँ, मतलब फोकसी प्रकाश किरण इस ये गुजार दी मैंने फोकस बिंदु से।
जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण है वो फोकस बिंदु से गुजरेगी, और जो फोकसी किरण है, आप भली प्रकार से जानते हो फोकसी किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। अब देखो ये यहां पर प्रतिबिंब निर्माण हो रहा है, मतलब दोनों प्रकाश किरणें धीरे धीरे इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो कम हो रही है और ये एक बिंदु पर जाकर मिलेंगे। इसका मतलब देखो पहली बात करते हैं अपन स्वरूप की। स्वरूप, तो स्वरूप इसका क्या होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक। वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। दूसरी बात करते हैं आकार की। आकार की बात करूं तो बिंब से बड़ा होगा, बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा। और स्थिति की बात करूं, स्थिति की बात करूं, स्थिति की बात करूं तो स्थिति होगी, देखो वक्रता केंद्र से यहाँ, वक्रता केंद्र से इस साइड बन रहा है, इसका मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य किसी बिंदु पर ये इसका जो प्रतिबिंब स्थिति होगी, तो वक्रता केंद्र C व अनंत के मध्य, अनंत के मध्य। आकार, स्वरूप और स्थिति तीनों हो गई। अब अपन पांचवें जो प्रतिबिंब है उसकी बात करूं तो मैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूं।